आइए बच्चों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लघुगणक के बेस के बारे में सीखेंगे और आपको बच्चों पता होना चाहिए कि लघुगणक का डिफरेंशिएशन अर्थात लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे और कब कब इसका एप्लीकेशन हमें उपयोग करना चाहिए। आइए बच्चों, नोट डाउन करें। आइए बच्चों, हम लोग टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशियल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाने के लिए हमें डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए और डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसमें ए की पावर एक्स, ए हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन 0, ए डज नॉट इक्वल टू 1, ये हमारी वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, जब हम लॉगरिथमिक अवकलन करते हैं तब हमारा यहाँ पर हम देखते हैं ये कांस्टेंट दिया गया है, ये कांस्टेंट दिया गया है, इसमें कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल है, इस प्रकार से ये चीजें दी जाती हैं। लेकिन हम अवकलनीय डिफरेंशिएशन हम तभी लगाते हैं कि जब हमारा वेरिएबल पर पावर वेरिएबल दिया जाए। बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले नोट में आप दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि जब हमने x की पावर x लगाएं या sin x की पावर x लगाएं या x की पावर sin x लगाएं या tan इनवर्स x की पावर x लगाएं, इनका तो अवकलन हम कर सकते हैं। लेकिन x की पावर x का, sin x की पावर x का, x की पावर sin x का, tan इनवर्स की पावर x का हम अवकलन नहीं कर सकते हैं। इसका कोई भी प्रोसेस हमारे मैथमेटिक्स में अवेलेबल नहीं था। और जब हमारे पास ये कंडीशंस आती है तब इसमें हम लॉग मेथड का यूज करते हैं। बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग मेथड कहाँ लगता है कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन वेरिएबल पर वेरिएबल लगा होना चाहिए तभी हम लॉग मेथड का उपयोग करेंगे, अन्यथा बिना लॉग मेथड का उपयोग किए हुए इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। आओ बच्चों, अब इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं हम लोग देखेंगे। बच्चों, ये फॉर्मूले आपने 9th 10th में सीखे होंगे कि log a mn इक्वल्स टू log a m प्लस log a n। सेकेंड फॉर्मूला log a m अपॉन n इक्वल्स टू log a m माइनस log n a। नंबर तीसरा फॉर्मूला log m टू द पावर n बेस a इक्वल्स टू n log m बेस a। बच्चों, ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनका ही उपयोग करके हम लॉग के फॉर्मूलों में ट्रांसफर करके इसका हम डिफरेंशिएट याद करते हैं। अब आइए हम लोग डिफरेंशिएट फॉर्मूले के बारे में देखेंगे। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं एप्लाइड फॉर्मूला के अंतर्गत डी डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। डी डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स अपॉन लॉग ई ए। 1 अपॉन लॉग ई कांस्टेंट है, लॉग ई एक्स का डिफरेंशियल ऊपर हम आपको बता चुके हैं 1 अपॉन एक्स होता है, इसलिए वैल्यू इसकी 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई। बच्चों, इसे हम डी डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स को 1 अपॉन एक्स लॉग ए भी लिखते हैं, ये भी वैल्यू सही है, इस सबको आप कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, इसमें कंडीशन याद रखें कि यदि लॉग x बेस a है तो इसमें x का मान सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए और a का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति अगर नहीं दी गई है तब यह अनडिफाइंड फंक्शन बन जाता है। ये बच्चों, सबसे पहले हम
डेरिवेटिव ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन निकालेंगे। बच्चों आप जानते हैं मापांक फलन का अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स को हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी दो वैल्यू होती है, जब मॉड एक्स का मान x के बराबर होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x होगा तो x लेस देन इक्वल टू 0। बच्चों जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू एफ डैश एक्स डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर पावर माइनस हाफ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल है और डी डी एक्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम मॉड लिख सकते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू x अपॉन मॉड x या मॉड x अपॉन x होना है। लेकिन ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद होनी चाहिए कि डी डी एक्स ऑफ मॉड x इक्वल टू x अपॉन मॉड x और मॉड x अपॉन x बट x डज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों हमने आपको मॉड फंक्शन का इन वो डिफरेंशिएशन करके दिखाया। अब इस पर हम एक दो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। आइए बच्चों हम इन दोनों प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक की सहायता से देखें। तो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करते हैं। बच्चों जैसा कि अभी हम बता चुके हैं डी डी एक्स ऑफ मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉड एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉड एक्स इंटू 1। इसी प्रकार बच्चों अगर हम इसको देखें तो प्रश्न देखिए यहाँ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मॉड और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड। बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये बच्चों एनडीए एयरफोर्स नेवी डबल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ज्यादातर नहीं बताया जाएगा। बच्चों मॉड का डिफरेंशिएशन हम इस प्रकार से निकालते हैं, इसको आप नोट डाउन करें। बच्चों दूसरा हम क्वेश्चन इसी शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करेंगे। बच्चों ध्यान दें हमने यहाँ पर लिखा डी डी एक्स ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1। इसी प्रकार इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 3x की पावर 4 प्लस 5 अपॉन 3x की पावर 4 प्लस 5। सीधा सीधा बच्चों मॉड लगा दिया, इसका डिफरेंशिएट किया तो 4 का 4x क्यूब हुआ, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारा बन गया 12x क्यूब 3x की पावर 4 प्लस 5 अपॉन 3x की पावर 4 प्लस 5 मॉड। बच्चों ध्यान देना इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने ज्ञान वर्धन के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। आइए बच्चों अब हम इसकी कड़ी में आगे देखते हैं। आइए बच्चों मैंने आपको लॉग मॉड x बेस a का डिफरेंशिएशन करना सिखाया है। y इक्वल्स टू मॉड लॉग मॉड बेस a इक्वल्स टू लॉग मॉड x अपॉन लॉग a। फॉर्मूले के अनुसार इसको बच्चे चेंज करेंगे। फिर बच्चों हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y dy बटे dx, इसको ddx ऑफ y 1 अपॉन log a, ये हमारा कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो जाएगा। ddx ऑफ log mod x बनेगा। बच्चों 1 अपॉन log a कांस्टेंट है, log x
x का 1/x होता है तो log mod x का 1/x बनेगा, और ddx ऑफ mod x है जिसको हम पीछे बता चुके हैं, इसका डिफरेंशियल x/mod x होता है। बच्चों यही हमने 1/log a 1/mod x ddx ऑफ mod x का x/mod x लिखा इक्वल्स टू x log a into mod x इक्वल्स टू mod x का स्क्वायर x से x हमारा कैंसिल हो गया x log a, तो यहाँ वैल्यू हमारी 1/x log a आ गया। बच्चों ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए है, शायद आपको किताबों में जल्दी से नहीं मिलेगा, लेकिन ये बड़े प्रयास के द्वारा हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। बच्चों ध्यान देना, ddx ऑफ log mod a अपॉन बेस a इक्वल्स टू 1/x log a, इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए बच्चों, x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि x का मान 0 हो जाएगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये log इसको डिफाइन नहीं करेगा। बेस का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, इसकी वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ddx ऑफ log mod x अगर पूछता है बच्चों, तो यहाँ पर बेस जब कोई नहीं है तो इसको हम e मानेंगे, इसका मान हमेशा 1/x होता है, जबकि x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। और आइए बच्चों हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक की सहायता से सॉल्व करते हैं। बच्चों हम लोग जानते हैं कि mod x इक्वल्स टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास में log mod x इक्वल्स टू log x, जबकि x ग्रेटर देन 0 माइनस log x लेस देन 0। बच्चों ये दो ऑप्शन हमारे बनेंगे जो fx के बराबर दिए गए हैं। आइए बच्चों अगर हम इसका f डैश x निकालें तो इस f डैश x में हम जानते हैं log x का 1/x, x ग्रेटर देन 0 log माइनस x का, इस वैल्यू को हम जब निकालेंगे तो log, चूंकि x का मान 0 से छोटा है तो इस वैल्यू को हम यहाँ माइनस लगाएंगे ना, और बच्चों log -1 का करेंगे ना तो log x का 1/x तो -x होगा, और ddx ऑफ -x का -1 होगा, इसलिए -1 कैंसिल 1/x x लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने f डैश x का मान देखा जो वैल्यू x है, इसमें x लेस देन इक्वल टू 0 है और इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए x का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों हमने देखा कि f डैश x की वैल्यू क्या है, 1/x है, अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें लॉग का क्वेश्चन आने चाहिए।